हाय। मैंने एक वीडियो बनाया था OSI मॉडल का एक्सप्लेनेशन उसमें दिया था, पर वो इतना प्रॉपरली नहीं था, मुझे भी वीडियो नहीं अच्छा लगा। मैंने उसको अपलोड किया हूँ। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी है, कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी आउट है। आउट मीन्स इट इज़ इन्फॉर्मेशनल, बट वो इतना एक्यूरेट जैसा वीडियो में प्रेजेंटेशन होता वैसा प्रेजेंटेशन नहीं था। तो अभी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं पूरी तरह से OSI 7 लेयर्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ ईजीली। और ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, तो हम एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी इसमें लेके आएंगे कि डेटा मूव कैसा हो रहा है, वन बाय वन हम उसमें देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी पहले एप्लीकेशन लेयर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक लैपटॉप है, आपने लैपटॉप पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। आपका फ्रेंड के जो अभी लंदन में बैठा है उसके पास भी लैपटॉप है, उसके अंदर भी सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, और आप कोई मीडिएटर सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली मैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन इसमें समझाने वाला हूँ कि मेरे लैपटॉप से लंदन में बैठे हुए फ्रेंड के लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कैसा होगा विद दी हेल्प ऑफ OSI मॉडल कॉन्सेप्चुअल लेयर। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी आपके पास एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल डेटा, उसके पास एप्लीकेशन है डेटा करके, और आपने यहाँ से उसका होस्ट नेम पकड़ते हैं अपन। आपने उसका होस्ट नेम लिया है। मेरा होस्ट नेम है india.com, उसका होस्ट नेम है london.com। तो मैं यहाँ एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, वहाँ london.com इंटर मारता हूँ। london.com इंटर मारने के बाद इसमें क्या होगा कि मेरा DNS रिजॉल्व करेगा डेस्टिनेशन IP क्या है london.com की। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आएगा। डेस्टिनेशन IP रिजॉल्व किया, वो IP आ गई मेरे पास, एप्लीकेशन के पास। अभी एप्लीकेशन ने उसको रखा है अपने पास। एप्लीकेशन लेयर पे मैंने उसको लिखा हूँ हाय। एप्लीकेशन लेयर को ये पता नहीं है कि डेटा उसको भेजना कैसा है, एप्लीकेशन को ये पता है कि डेटा लिखना कैसा है। तो उसने लिख के मुझे बता दिया कि भैया हाँ तुमने हाय लिखा है। मैंने सेंड पे क्लिक किया। सेंड पे क्लिक करने के बाद ये हाय जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये इधर है प्रेजेंटेशन लेयर, मैं बताता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा और इसको इनक्रिप्ट करेगा। अब मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। कन्वर्ट करेगा मतलब 1 and 0 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम सबको पता है कंप्यूटर ABCDEFG नहीं जानता है, उसको 1010 पता है। अब हाई को 1010 में वो कैसा कन्वर्ट करेगा, हर एक अल्फ़ाबेट की, लेटर्स की, सिंबल्स की ASCII वैल्यू है। ASCII वैल्यू फॉर एग्जांपल H की है 7, I की है 9, तो वो 7 को 1010 में कन्वर्ट करेगा और 9 को 1010 में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली कंप्यूटर के हिसाब से ASCII वैल्यू हाई की है 79, वो दोनों मिला के हो जाएगा हाई, और उस 79 का 1017 का हो जाएगा 1010 और फॉर एग्जांपल आई का हो जाएगा 1000 ऐसा समथिंग कुछ हो जाएगा, और वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली 1s and 0s में कन्वर्ट हो रहा है। 1s and 0 में कन्वर्ट होने के बाद ये इंक्रिप्शन भी करेगा। अब आप बोलोगे कि भाई जब प्रेजेंटेशन इंक्रिप्ट कर रहा है तो HTTPS और HTTP का क्या इसमें रोल है, हम ये भी समझेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, आगे जाके इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझो कि इंक्रिप्शन जो होता है ना, वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होता है। कन्वर्जन जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होता है। डिक्रिप्शन भी जो होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होगा। फॉर अगर मैं कोई डेटा भेजता हूँ, मेरे फिज़िकल लेयर से निकल गया हो, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचता है तो वो फिज़िकल लेयर पे आने के बाद ही डिक्रिप्ट होगा। तो ये उसका मेथड है। तीसरा अपने पास है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या करेगा, मेरा जो सेशन है ये क्लियर हो गया। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली कन्वर्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, बस इतना याद रखना है। कन्वर्ट करेगा किसमें, 1 and 0 में। 1 and 0 में कैसा कन्वर्ट करेगा, ASCII वैल्यू के हिसाब से, और इसमें इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट करेगा का मतलब क्या है, HTTPS HTTP का प्रोटोकॉल का ही यूज़ करेगा, पर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होता है। ये आपको याद रखना है बस। अभी सेशन लेयर,
सेशन लेयर में क्या करता है, ये सेशन लेयर क्या करती है कि मैंने एक बार सेशन बिल्ड कर लिया मेरे लैपटॉप से लंदन के मेरे फ्रेंड के लैपटॉप तक, उस सेशन को जब तक मैं यहाँ से वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं करता या एंड नहीं करता, जब तक वो सेशन बना रहेगा और उसकी वजह से मेरा कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन चालू रहेगा बिना किसी लेटेंसी के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो कनेक्शन चालू रहेगा। लेटेंसी बोले तो उसका हॉप्स में जो लेटेंसी है वो तो आएगा, पर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वापस नहीं जाएगा। वो एक बार कनेक्शन उसने बना दिया तो कनेक्शन जब तक मैं एंड नहीं करता, जब तक वो एंड नहीं करता, तो वो कनेक्शन बना रहेगा। तो हमको फिर से वो कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्शन लेयर का मतलब कनेक्शन का यही है, इतना ही है, वो कनेक्शन बना के रखता है जब तक दोनों में से कोई एंड ना कर दे। ठीक है। तीसरा, बहुत डिफिकल्ट है वीडियो बनाना, सीख रहा हूँ, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल आते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी प्रोटोकॉल प्रॉपरली 3-वे हैंडशेक करता है रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। यूडीपी प्रोटोकॉल जस्ट सेंड डेटा। पोस्ट कार्ड आया, क्या नाम है? आसिफ का, दे दो आसिफ को। ये किसका नाम है? ये आ गया प्रिंस का नाम, प्रिंस को दे दो। ये आ गया कृष्णा का नाम, कृष्णा को दे दो। ये आ गया जोहिर का नाम, जोहिर को दे दो। तो ऐसा उसमें रहता है। ये आ गया प्रणव का नाम, प्रणव को दे दो। वो मतलब चेक नहीं करेगा कि प्रणव वहाँ खड़ा है कि नहीं, वो डेटा फेंक रहा है और वो प्रणव वहाँ से कैच करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब में दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी, और उस प्रोटोकॉल के अंदर जो रूल्स डिफाइंड है वो हिसाब से वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा डेटास को। ठीक है, एकदम क्लियर और सिंपल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेटवर्क लेयर क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्क लेयर मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन लेयर में कि मैंने एप्लीकेशन ओपन किया। एप्लीकेशन में मैंने डेस्टिनेशन कंप्यूटर का होस्ट नेम डाला। होस्ट नेम मेरा गया डीएनएस सर्वर के पास, उसने डेस्टिनेशन आईपी रिजॉल्व करके मेरे को दिया। अभी इसमें क्या होगा नेटवर्क लेयर में? सेंडर कौन हूँ मैं? तो सेंडर का आईपी आएगा मेरा आईपी, रिसीवर का आईपी डीएनएस की वजह से मेरे पास इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब कि जो डेस्टिनेशन का आईपी है परफेक्ट वही आईपी मेरे पैकेट में ऐड हो जाएगा। सेंडर का आईपी तो मैं हूँ, मेरा मतलब मैं भेज रहा हूँ तो मेरा तो पैकेट का मेरे यहाँ से पैकेट बन रहा है तो मेरा तो एड्रेस रहेगा, लेकिन सेंडर का एड्रेस डीएनएस की वजह से इसमें वो आ जाएगा। तो ये ऐड करता है सेंडर का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस कि कहाँ पर वो किसने पैकेट भेजा है, कहाँ से और कहाँ पर जा रहा है वो पैकेट। ठीक है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर। अब ये डेटा लिंक लेयर का एक बहुत बड़ा आई थिंक पता नहीं मिथ है या क्लैरिटी मेरे दिमाग में नहीं थी। बेसिकली मैं सोचता था कि वो डेस्टिनेशन सेंडर का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का पैकेट बनाएगा, लेकिन नहीं, वो सेंडर का मैक एड्रेस लेता है पर नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस लेता है, वो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं लेता है वो। अभी मेरा सेंडर का आईपी एड्रेस आ गया, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आ गया, सेंडर का मैक एड्रेस आ गया, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस आ गया। सो बेसिकली मेरा पैकेट जाएगा नेक्स्ट हॉप के पास। नेक्स्ट हॉप मेरा ये चेक करेगा कि भाई ये आईपी मेरे पास है क्या नहीं। अगर नहीं है तो वो दूसरे हॉप पे भेजेगा। जैसे ही वो दूसरे हॉप पे भेजेगा, आईपी सेंडर आईपी डेस्टिनेशन आईपी वही रहेगा, लेकिन जब वो नए हॉप पे भेजेगा उस नए हॉप का मैक एड्रेस इसमें आ जाएगा। और ये सब होगा राउटिंग टेबल के हिसाब से। राउटिंग टेबल में वो हर एक राउटर अपने अपने नेबर्स को के लिए एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल की वजह से वो अपने नेबर्स को पहचानते हैं, वो हिसाब से उसके अंदर मैक एड्रेस ऐड होता जाएगा। ठीक है। और जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, जब तक मैक एड्रेस तो चेंज होते जाएंगे कि नेक्स्ट हॉप क्या है, लेकिन आईपी, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी वो ही रहेगा, वो बदली नहीं होएगा। मैं डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस का नेक्स्ट हॉप बदली होते जाएगा, पर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी बदली नहीं होगा। डेटा लिंक लेयर हो गया। अभी इसके बाद फिजिकल लेयर में मैंने आपको बताया था वो डेटा जो है 1010 में जो कन्वर्ट हुआ, 1 बोले तो चालू, 0 बोले तो बंद, 1 बोले तो ऑन, 0 बोले तो ऑफ, तो 10101010 करके वो
हाई है, जो मैंने हाई भेजा था उसको 101010 करके आगे भेजेगा और वो ट्रैवल करेगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर। अब वो यहाँ से निकल चुका है, फिजिकल लेयर से निकल गया, अब वो जाएगा डेस्टिनेशन एंड पर और सेम पाथ, बेसिकली सेम OSI मॉडल का पाथ वो फॉलो करेगा और एप्लीकेशन लेयर तक पहुँचेगा और उसको मेरा हाई मिल जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो पैकेट है मेरे घर के राउटर से फिर दिल्ली के राउटर में गया, फिर जयपुर के राउटर में गया, फिर लंदन के राउटर में गया, लेकिन जब वो मुझे रिप्लाई बैक करेगा हेलो करके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पाथ फॉलो करेगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा या फिर वो पाथ फॉलो करेगा जो बेस्ट है वो पैकेट को मेरे तक रीच होने के लिए। समझ में आया? बहुत आसान है, ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, अब बहुत इजी है। आप थोड़ा और थोड़ा डिगिंग करोगे ना इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेसिकली। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले VAPD शुरू करने से पहले ये एक बार मैं समझा दूँ, इसके बाद मैं TCP/IP भी एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा एक और एक वीडियो में बना के, उसके बाद हम करेंगे VAPD, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत सिंपल है, जो मैंने बोला हूँ बस आप वो याद रखो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, पीस।